नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। मौलाना आजाद यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से दावत रोजा इफ्तार मुंबई के इस्लाम जिम खाना मरीन लाइन में बतारीख 14 अप्रैल 2023 को शानदार तरीके से किया गया। इस रोजा इफ्तार पार्टी में कई नामी गिरामी शख्सियात मौजूद रहे। आइए देखते हैं किस तरह की ये रोजा इफ्तारी हुई और वहाँ मौजूद मेहमान खुसूसी ने अपने अपने तासुरात में क्या कहा। हाँ सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे आज इफ्तार? रमजान के पाक महीने में सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जैसे हमेशा रोजे में लोग रह करके दुआ करते हैं, मैंने अपील की है लोगों से हम दुआ में याद रखें और दुआ में एक चीज़ जरूर हमारे लिए याद करें कि मेरे हाथ से कोई कभी गलत काम नहीं होने पाए। यही अल्लाह ताला दुआ करती है। इन हालातों में इफ्तार करना कितना उपयोगी रहेगा, मेरा ये मानना है अगर हालात सुधारने हैं तो और इफ्तार पार्टियाँ होनी चाहिए और मेल मिलाप बढ़ना चाहिए। अगर मेल मिलाप बढ़ेगा तो प्रेम बढ़ेगा और मन में जो कचरा भरा हुआ है वो साफ होगा। तो ये इफ्तार पार्टियां मैं निजामुद्दीन साहब का धन्यवाद करता हूं कि वो हमेशा हर साल बुलाते हैं और मैं भी हज हाउस में हर बार हर कार्यक्रम में जाता हूं और भी दोस्तों की पार्टियों में भी जाता हूं। तो ये एक मौका है जहां मिलते हैं। देखिए कितने सारे लोग मिल रहे हैं, तो क्या मिल रहे हैं? खुशी की, प्रेम की, मजहब की बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। तो आपने जैसा प्रश्न पूछा कि इससे क्या होगा इस माहौल में, इस माहौल में प्रेम पैदा होगा, मोहब्बत पैदा होगी, भाईचारा पैदा होगा और ज़्यादा इफ्तार पार्टियाँ होगी। और मैं तो बोल रहा हूँ कि जानबूझकर अलग अलग एरियाज में, ये तो इस्लाम जिम खाना है, मैं तो चाहूँगा कि मेरे जो गरवारे क्लब का मैं हूँ, अगर गरवारे क्लब में मुस्लिम समाज के लोग करना चाहे वहाँ, तो गरवारे क्लब में भी इफ्तार पार्टी होनी चाहिए। जहाँ भी मौका मिले वहाँ इफ्तार पार्टी होनी चाहिए और आज इफ्तार पार्टी होगी। अभी एक भाई साहब यहाँ मिले, बोले आप तो मुझे हमेशा रामलीला में मिलते हैं। आप बोलते हैं हम हमेशा 26 जनवरी और 15 अगस्त और हर कार्यक्रम में मिलते हैं। मिलना ही दूरियां कम करने का एकमात्र रास्ता है, मिलना ही दूरियां कम करने का एकमात्र रास्ता है। और अंदर दिल की भावनाओं को बदलने का अगर एकमात्र रास्ता है तो मिलना, प्रेम की बात करना। और कुछ गलतियां होती है ना, कुछ बातें होती है ना, तो उस मौके पे बोल के निकाल के हृदय को साफ कर देना चाहिए। सवाल है कि इफ्तार पार्टी इस माहौल में हो रही है तो कितना फ़ायदा है। जो सर ने अभी बिल्कुल जो सारी बातें आपने कही हैं उसी को मैं दोहराना मुनासिब नहीं समझता, एक बार कह चुके हैं। और रोज़दार रोज़ा कर रहे हैं तो इफ्तार तो करेंगे ही, लेकिन मिलकर करें, एक दूसरे को बुलाएं और खाना खाने के साथ साथ दिलों में मोहब्बत बढ़े। ये इफ्तार पार्टियों का पैगाम है। बड़े लेवल पर भी होना चाहिए, छोटे लेवल पर भी होना चाहिए। हर एक समाज के तबके में जहाँ जहाँ जैसे लोग रहते हैं उनके हिसाब से इफ्तार पार्टियों का आयोजन करना चाहिए ताकि सभी को लगे कि हम सबके साथ में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज दावत इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया। इसका दो फ़ायदे हैं। एक तो आपस में मेल मोहब्बत होता है, एक दूसरे से मुलाकात होती है और दूसरे के हालात से वाकिफ़ होते हैं। और इस्लाम में इज्तिमाइयत को बहुत फ़ौक़ियत दी गई है, बहुत अहमियत दिया गया है इज्तिमाइयत का, कि जब आपस में एक जगह होंगे तो हमारे एक दूसरे भाई से दुख हाल से मालूम होगा, कौन परेशान है, कौन दुखी है, कौन क्या है, हम उसकी मदद करने के लिए तैयार होंगे जब एक। और इसलिए कहा गया इत्तेहाद ज़िंदगी है, इत्तेहाद ज़िंदगी और इत्तेफाक मौत है। इसलिए इत्तेहाद में रहकर उसी में भलाई है। हर कौम मिल्लत के लोग आपस में मिलकर इसी तरह से करता है। मैं आपको बताऊं अपने यहाँ की जो है एक 2 मिनट का वाक़या सुनाता हूँ आपको।
कि एक शख्स जो है मरने लगा, उसके 5 बेटे थे, तो 5 मिसवाक उसने लाकर दिया है कि बच्चों को एक एक लकड़ी काज को तोड़ डालो, सब ने मिलकर तोड़ डाला। उसके बाद फिर 5 लकड़ी मंगाई और 5 को जोड़ कर दिया एक एक बच्चों को तोड़ने के लिए। 5 मिलकर उसको तोड़ नहीं पाए, तो बाप ने कहा कि बेटा अगर तुम सब इसी तरह मिलजुल करे तो दुश्मन तुम्हारा कभी कुछ नहीं कर सकता है। अगर तुम टूट गए तो जिस तरह से तुमने लकड़ी को तोड़ा है इसी तरह से तुमको एक एक आदमी तोड़ डालेगा। तो इत्तेफाक के तहत रहना चाहिए। मैं दुआ करता हूँ कि इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला हम सब को इखलास मोहब्बत के साथ, प्यार मोहब्बत साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। हालात जैसे भी हो, क्योंकि ये रोज़े का मामला है और एक फेथ का मामला है और आज से नहीं बरसों से चला रहा है। और मैं यूसुफ अंसारी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और जितने भी लोग ऐसी पार्टियाँ रखते हैं रोज़ा इफ्तार की, उन सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, क्योंकि ऐसे माहौल से सब लोग मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर समाज के लोग यहाँ पे आते हैं, सबके साथ इफ्तारी होती है, एक भाईचारा कायम होता है। और आज चूँकि 22वां रोज़ा है, हम आखिरी अशरे से गुजर रहे हैं। ये हम इस्लाम में कहा गया कि जो मग़फ़िरत का यानी जहन्नुम से मग़फ़िरत का ये मामला चल रहा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोज़े चल रहे हैं और मैं सबको रोज़े की मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज जुमा था, उसकी भी मुबारकबाद। और सादिक भाई ने और यूसुफ भाई ने बहुत शानदार प्रोग्राम रखा, हम सबको इनवाइट किया। मैं लोखंडवाला से कैसे पहुँचा हूँ यहाँ पे, मैं और पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हैं, तो ये मौलाना आज़ाद मंच पे हम सब लोग यहाँ शामिल हुए। हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और आप लोग अपना काम करते रहिए। मौलाना आज़ाद फ्रंट की तरफ जानिब से ये रखा गया था प्रोग्राम, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी तरीके से आगे भी जो 7-8 दिन रोज़े रह गए हैं वो अच्छे से गुजरे, ऐसी दुआएं करता हूँ। हम सब ने इस मुल्क के लिए दुआएं की कि मुल्क में अमन शांति कायम रहे। ऐसी दुआओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपसे क्या कहना चाहेंगे, मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से इफ्तार पार्टी की गई क्या? हमने आज मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से इफ्तार पार्टी इसलिए रखी कि भाईचारे को बढ़ावा मिले। इसके अंदर हमारे पास तमाम मज़हब के लोग मानने वाले लोग आए थे और आजकल जो मौजूदा हालात इस कदर धमाके हो गए, फ़िरका परस्ती इस कदर बढ़ गई है, इस माहौल के अंदर इस तरह की इफ्तार पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी था। इफ्तार रोज़ा ये जो है हर मज़हब में है, ये है कि कुछ उसके नाम चेंज है या तरीके अलग अलग है, मगर मकसद यही एक है और इससे मोहब्बत भाईचारा बढ़ा। हमारे पास से पूरे महाराष्ट्र से लोग आए, शोलापुर से आए, पूना से आए, मालेगांव से आए, नासिक से आए और धुलिये से आए, बहुत जगह से हमारे पास सब लोग आए और बम्बई के सारे हमारे साथी आए फ्रंट के। और हमारा इसमें ताउन करने वालों में हमारे निज़ामुद्दीन राय साहब ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी तरह यूसुफ अबरानी साहब ने हमारे इसके अंदर बहुत मदद की और वो हमारे एक रहनुमा है जिनका हम आगे जाके हम पूरे महाराष्ट्र में उनके साथ निज़ामुद्दीन साहब, यूसुफ अंसारी साहब, रऊफ चौधरी साहब, शरीफ कादरी साहब, हम सब मिलके पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं उनको लेकर। और ये संगठन का इफ्तिताह है, इस रोज़ा इफ्तारी प्रोग्राम से हमने इसका इफ्तिताह भी किया है और अब हम इसका पूरे महाराष्ट्र में काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से यहाँ पे इफ्तारी की गई क्या? मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट जिसकी इब्तिदा आज हुई है, ये मेरे हिसाब से ये 5 साल पहले हो जानी चाहिए थी और ये बज़्म जो है मौलाना आज़ाद फाउंडेशन अपना यूनाइटेड फ्रंट जिसकी रहनुमाई सादिक भाई, निजामुद्दीन राइन साहब, यूसुफ भाई, रऊफ चौधरी साहब, नसीम भाई वगैरह वगैरह तमाम सारे लोग हैं। किस किस का नाम लूँ, जब सब हैं यहीं, किसी एक का नाम हो तो लिया जाए, जब सब यही हैं तो किसी का नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन जितने लोगों का भी ले लिया बहुत है। और ये
आज इब्तिदा हुआ और रहनुमाई जिसने भी की माशाअल्लाह बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया और बहुत ही बेहतरीन हिंदू मुस्लिम की एकता आज देखने को मिली और ख्वातीन बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं। और मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीदें कभी रखता हूँ इस बात से कि इंशाअल्लाह ये यूनाइटेड बहुत आगे जाएगी। और अपना जो मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट बना, इसके बैनर के नीचे इंशाअल्लाह बहुत अच्छा काम होगा, सबको जोड़ा जाएगा, गंगा जमनी तहजीब पैदा होगी और इंशाअल्लाह ये फ्रंट बहुत आगे जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं यूसुफ भाई का, राइन साहब का, नसीम भाई का, रोब भाई का, यानी जिनका भी जो भी है आज यहाँ शामिल हैं, जाकिर भाई हैं, सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम और आगे आइंदा हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और फ्रंट को कामयाब बनाएं। भाई क्या कहना चाहेंगे? आज मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट का इनोवेशन भी किया गया और रोज़ा इफ्तारी भी की गई, क्या कहना? नहीं, हम लोगों ने रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम इसीलिए रखा कि हम सभी हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का प्रोग्राम करें। और मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट जो है महाराष्ट्र भर में इस तरह के लोगों को जोड़कर काम करने के लिए बनाया है और जो साथी इसमें जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं पहले से, वो सब ये अच्छा काम कर रहे हैं। और मौलाना के नाम पर सबको जो उनकी जो काम है जो उन्होंने इस देश में किया है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों के बीच जो मौलाना का खास मिशन था हिंदू मुस्लिम एकता का, वो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको आगे ले जाएंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और जो लोग आए, आपने देखा कि हर तरफ के हर तबके के लोगों ने अपना साथ दिया और यहाँ आए, अपना कीमती वक्त दिया। रमज़ान के इस महीने में सभी को हम मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले प्रोग्राम भी इस तरह के होंगे और सब एक दूसरे को मिलजुल कर इस तरह का प्रोग्राम करेंगे। मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट को हिंदुस्तान में कहाँ तक नहीं, अभी शुरुआत किया है महाराष्ट्र से और आगे ले जाएंगे, क्योंकि मौलाना आज़ाद का नाम इतना बड़ा है कि उसको कहीं देश के किसी कोने में भी ले जाया जा सकता है। लेकिन अभी शुरुआत हम लोगों ने मुंबई और महाराष्ट्र से किया है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से? मैं मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने आज की तारीख़ में इमामुल हिंद शेख मुहियुद्दीन अबुल कलाम आज़ाद को ज़िंदा रखने की, उनके नाम को लोगों के दरमियान फिर से एक मुहिम चला करके तारीख़ी तौर पर उनकी जो अहमियत, जो उनका मुकाम है, लोगों को उससे बावर कराने की कोशिश की है। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि आज की तारीख़ में बुरा हो इस भगवा सियासत का कि उन्होंने इस मुल्क के इतने बड़े जो है मुजाहिद आज़ादी को NCERT की किताबों से उनके नामों को निकालने की कोशिश की। और जिस तरह की जो मुहिम चल रही है वो यकीनी तौर पर बड़ी बदबख्ताना है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जिस तरह से इन्होंने आज की तारीख़ में मुस्लिम दुश्मनी में अंधे होकर उन मुग़लों के नाम को जो है निकालने की तारीख़ से NCERT से कोशिश की है, जिन्होंने इस मुल्क पर 300 साल से ज़्यादा मुग़लों ने हुकूमत की, जिन्होंने इस मुल्क को शाहकार दिए, चाहे वो कुतुब मीनार से लेकर ताजमहल तक देने का काम किया। आज की तारीख़ में उन मुग़लों को तारीख़ से आप निकाल नहीं सकते। कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये 3 सदी से ज़्यादा का किस्सा मुग़लों की तारीख़ का है। मौलाना आज़ाद ने इस मुल्क की सियासत में इंतहाई अहम रोल अदा किया। अगर मौलाना ने उस वक्त मुस्लिम लीग के उस सैलाब को न रोका होता तो माफ़ कीजिएगा, तक़सीम हिंद का जो सानिया दरपेश आया उसकी शक्ल और होती। तब ये तक़सीम का मामला लखनऊ तक जाता, ये तक़सीम तब लाहौर तक न रहती। उस वक्त मौलाना आज़ाद ने 1948 में जामा मस्जिद में खड़े होकर के हिंदुस्तानी मुसलमानों से अपील की थी। उन्होंने कहा था कि लाल किला, ये जो है तुम्हारे मीनारे, ये तमाम मस्जिद, ये मकाबिर, ये सब तुम्हें आवाज़ देते हैं कि तुम यहाँ रह जाओ, ये तुम्हारा अपना वतन है। लेकिन आज की तारीख़ में जिस तरह की अंग्रेज़ों के ग़ुलाम, अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले, आज की तारीख़ में जिस तरह की जो है मुल्क से वफ़ादारी का
सबको सर्टिफिकेट इशू करने का काम करते हैं, हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और ये मुल्क हमारा है। मौलाना आज़ाद ने गाढ़े वक्तों में सन 45 में मुल्क की जो है कांग्रेस पार्टी के सदर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली थीं। मौलाना आज़ाद जब वज़ीर तालीम हुए तो मौलाना आज़ाद ने ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कायम करने का काम किया कि यूनिवर्सिटियां कैसे चलाई जाएंगी। मौलाना ने IIT का जो कॉन्सेप्ट आया मौलाना ने दिया, IIM का जो कॉन्सेप्ट है मौलाना ने दिया। मौलाना थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये जो संगीत और नाट्य जो कला केंद्र वगैरह हैं इनके क़याम का काम मौलाना के दौर में हुआ। मौलाना की उस अज़मत को हम सलाम करते हैं और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वालों को जिन्होंने मौलाना आज़ाद के नाम से आज की इस बज़्म को सजाने का काम किया, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि ऐसे वक्त में उन्होंने मौलाना को याद किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने इसमें शिरकत की और इस प्रोग्राम को इंतहाई कामयाबी से हमकिनार किया, वो यकीनी तौर पर सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जी बताइए, आप लोग जो इतना रमजान में आप लोग खिदमत करते हैं लोगों को, क्या कहना? रमज़ान महीने में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है सेवा करने के लिए। रमज़ान के महीने में 30 रोजे रहते हैं, तो हम लोग 3 बजे आके पूरा सर्विस करते हैं, लोगों को पानी सब देखभाल करते हैं सबकी। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को भी। कितने बजे का आप लोग मेहनत करते हो, क्या रहता है मेहनत में, क्या क्या इंतजाम रहते हैं? फ्रूट्स रहते हैं, पानी, जूस, भजिया, कटलेस, ये सब जो आइटम बोले वो हम लोग तैयारी करके रख देते हैं 1 घंटा पहले। और फिर सबकी खिदमत, सबके टेबल पे प्लेट वगैरह सब रख के सबके दुआ के साथ हम लोग भी शरीफ होते हैं। ओके सर।